नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आई। कर्मचारी जिस चीज़ के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत थे, उसमें आखिरकार उन्हें सफलता मिली। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर 31% कर दिया है। तो आपको जानकारी पहले से ही हो चुकी है कि जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है वह आपको 1 अप्रैल से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब बहुत से साथियों के मन में ये सवाल है कि आखिर बढ़ी हुई महंगाई भत्ते से उनके वेतन में कितना अंतर आ रहा है, उनको कितना इससे आर्थिक लाभ होने वाला है। तो साथियों, इसी शंका का समाधान करने के लिए मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। तो साथियों, यहाँ पर सभी शिक्षक साथियों के मन में या जो अन्य कर्मचारी हैं उनके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर हमारा जो वेतन है उसमें कितना अंतर आएगा, हमें कितना इसका आर्थिक लाभ मिलेगा। तो आइए जानते हैं। चूंकि अभी जो महंगाई भत्ते की जो घोषणा हुई है वो 7वें वेतनमान के आधार पर हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको 7वें वेतनमान के आधार पर आपका आर्थिक लाभ बता देता हूँ कि आपको कितना लाभ होने वाला है। 6वें वेतनमान के लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो भी हमारे कर्मचारी भाई हैं वो 6वें वेतनमान में उनको कितना आर्थिक लाभ होने वाला है वो उस वीडियो में से ये देख सकते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना 1 अप्रैल के बाद आपको कितना आर्थिक लाभ होने वाला है और आपकी वेतन कितनी बढ़ने वाली है। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि जिन शिक्षक साथियों का या जिन कर्मचारियों का मूल वेतन 6,900 रुपये है वर्तमान में, उन्हें लगभग 2,2900 रुपये का लाभ होगा। 2,2900 रुपये उनके बढ़ने वाले हैं 11% डीए के साथ। इसी क्रम में मान लीजिए किसी कर्मचारी का मूल वेतन 27,700 है, तो उनके 3,050 रुपये बढ़ जाएंगे सेपरेट, तो उनको 3,050 रुपये का लाभ होगा। इसी तरह अगर किसी का मान लीजिए जो मूल वेतन है वो 28,500 है, तो उन्हें 31,250 रुपये उनके बढ़ेंगे। और 29,400 यदि किसी का मूल वेतन है तो 3,250 रुपये उनके बढ़ेंगे। 30,300 किसी का मूल वेतन है तो 3,350 रुपये उनके बढ़ेंगे। 31,200 किसी का मूल वेतन है तो 34,050 रुपये उनके बढ़ेंगे। मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ वो सभी कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी महंगाई भत्ता बढ़ता है वो मूल वेतन में से उसका प्रतिशत निकलता है। तो आपका जो भी मूल वेतन है उसमें आपको 11% निकालना है। आप खुद आसानी से अपना महंगाई भत्ते की राशि निकाल सकते हो कि आपको कितना लाभ इस चीज़ से होने वाला है। आगे बढ़ते हैं साथियों। तो जिन साथियों की मूल वेतन 33,100 रुपये है उन्हें 3,650 रुपये का लाभ होगा। और जिन साथियों की मूल वेतन 33,800 रुपये है उन्हें 3,700 रुपये का लाभ होगा। जिन साथियों की मूल वेतन 34,800 है उन्हें 3,830 रुपये का लाभ होगा। जिन कर्मचारी भाइयों की मूल वेतन 35,800 है उन्हें 3,950 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 36,900 है उन्हें 4,100 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 38,400 है उन्हें 4,200 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 38,000 रुपये है उन्हें 4,200 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 39,100 रुपये है उन्हें 4,300 रुपये का लाभ होने वाला है। जिनकी मूल वेतन 39,600 रुपये है उन्हें 4,360 रुपये का लाभ होगा। और जिनकी मूल वेतन 40,300 है उनकी वेतन में 4,450 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। जिनकी मूल वेतन 41,500 है उन्हें 4,565 रुपये का लाभ होगा। और जिनकी मूल वेतन 43,500 है उन्हें 4,800 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 42,700 है उन्हें 4,700 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 44,600 है उन्हें 4900 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 45,900 है उन्हें 5,050 रुपये का लाभ होगा। जिनकी मूल वेतन 47,300 है उन्हें 5,200 रुपये का लाभ होगा। वहीं जिनकी मूल वेतन 55,700 रुपये है उनकी वेतन में 6100 रुपये की वृद्धि होगी। तो साथियों, मैंने 7वें वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होने वाली है वो एक क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को बता दिया है। मैंने यहाँ प्रयास किया है कि जितने भी कर्मचारी भाइयों की या शिक्षक बंधुओं की मन में कोई शंका है, समाधान है कि आखिर महंगाई भत्ते में हमारी कितनी राशि बढ़ने वाली है,
वो इस वीडियो में मैंने आपकी शंका को दूर करने का प्रयास किया है। तो साथियों, एक बार पुनः मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं, चूंकि हम काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे थे। अंततः सरकार ने हमारे जो संघर्ष को देखते हुए हमारी बात मानी और हमें ये तोहफा दिया। ये हमारा हक था। चलिए साथियों, इसी क्रम में वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।